अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल स्पार्ट की एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली दो वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हुए अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो वो दोनों वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली वो पहले देख लें, ताकि आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत अगर हो जाए, पहले अगर आप जानते नहीं हैं तो आप इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज आपको वहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी आपको मालूम है कि चूँकि इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन के बाद हमारी हुकूमत जो है अभी तक स्टेबल नहीं हुई, कोई भी ऐसी स्टेबल नहीं बनी हुकूमत। मखलूत हुकूमत शायद बन जाए। तो अभी जिस तरह के हालात हैं तो मार्केट ने इन 2-3 दिनों में बहुत बुरी तरह से नीचे गिरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आके आप देखेंगे तो सब आपको रेड में, माइनस के साथ रेड में आपको नज़र आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ यहाँ पे गिरी है और मार्केट जो है ओवरऑल 1200 पॉइंट्स जो है वो नीचे गिरी है। तो दरमियान में हफ्ता इतवार छुट्टियाँ आ गई हैं, तो पहले जो इसकी पोजीशन थी वो आपके सामने है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 63,000 तक गई और इसमें से फिर 1200 मज़ीद नीचे गिर के तो अभी ये है 62,000 पर समथिंग आगे पॉइंट्स हैं कुछ। तो ये मार्केट की जो हालात हैं, ये लगता है ऐसे ही है कि मज़ीद 1 महीने तक, जब तक कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, तो ये हालात मज़ीद ख़राब होंगे, मार्केट नीचे गिरने वाली है। अगर तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखने के बाद ये प्लान कर लिया था कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अभी आप देख लें मौजूदा हालात क्या हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है मुसलसल ख़सारे में अभी जा रही है, नीचे ही नीचे गिर रही है। लेकिन ये एक अच्छा साइन भी होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप जब तक ये गिर रही है आप इसे नीचे जाने दें। आप ये देख लें कि हालात कैसे हैं। एक दो कंपनीज़ के अलावा ये मिल्लत ट्रैक्टर और साथ में कुछ और एक दो कंपनीज़ हैं गाज़ी ट्रैक्टर्स वाले, इसके अलावा तो हर कंपनी नीचे ही जा रही है। तो ये आपको उस वक्त फ़ायदा देगा जब ये 1 महीना डेढ़ बाद, क्योंकि एकदम से अगर स्टेबल गवर्नमेंट बन गई तो ये ऊपर जाएगी मार्केट। और अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली महीना बाद, तो जो कम से कम पॉइंट्स होंगे उन पे आप इसको बाय कर लेंगे और जैसे ही ये बूस्ट करेगी तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म पे डिपेंड करता है कि अगर अगर 5 साल के लिए यही गवर्नमेंट रहती है पीडीएम की, तो फिर उसमें आपके सामने हैं जो पिछला 18 माह का अरसा गुजरा है, तो उसमें जो हालात थे तो मुमकिन है कि आगे भी ऐसे ही रहें। तो इसका एक अल्टरनेट मेरे पास मौजूद है, मैं आप लोगों को वो सजेस्ट करूँगा। आप म्यूचुअल फंड्स जो हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर लें। अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं तो उसमें बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके बारे में मैं आपको इंशाल्लाह एक नई वीडियो आगे बना के तो उसमें फ़र्दन हर एक के बारे में बता दूंगा कि कौन सा बेस्ट है, कि इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। म्यूचुअल फंड्स में भी आपको दो तरह के मिलते हैं, एक तो फिक्स डिपॉज़िट होता है और एक म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो उनमें आपको मंथली बेसिस पे, एनुअल जो होता है वो मंथली बेसिस और डेली बेसिस पे प्रॉफिट मिलता है। तो टॉप पे जो 2-3 बैंक्स हैं, नेशनल बैंक है और ये यूबीएल है और इस तरह मीज़ान बैंक है, तो इनके कुछ अच्छे फ़ीचर्स हैं। एचबीएल है, मैं आपको उनमें से सब जो टॉप पे हैं वो बता दूंगा। तो उनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर आप साल देखना चाहते हैं इसमें गवर्नमेंट के हालात के साथ साथ, तो आप थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट देखें। आपने कभी भी किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि एक ही सेक्टर में अगर आप अपना सारा पैसा डाल देंगे तो अगर उसमें आपको नुकसान होता है तो हो सकता है कि आपका सारा सरमाया डूब जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नेशनल बैंक के जो इसके रेट्स चल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के, तो ये बड़े ही मुनासिब हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनमें आपको ना सिर्फ सालाना बल्कि माहाना और डेली मुनाफे जो होता है आपका मुनाफा आपके अकाउंट में आता रहता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको इस पर कंप्लीट वीडियोस बना के दिखा दूंगा। यूबीएल की जो है वो बड़े अच्छे प्लान्स हैं और इन पे प्रॉफिट मार्जिन अप टू 90% तक है। कुछ फंड्स ऐसे हैं इसमें, तो उनके बारे में मैं अलग से वीडियोस, बल्कि एक एक जो फ़ंड है उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस में नहीं करनी चाहिए। और स्टॉक एक्सचेंज का मेरा फ़िलहाल तो आपको मशवरा यही है कि अकाउंट्स वगैरह जो है आप इसमें प्रोसेस कर लें, क्योंकि 15-20 दिन आपके अकाउंट में लग जाएंगे।
जब तक कि आपका ये सिस्टम, क्योंकि आप रुकना नहीं चाहते, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लें और 1 महीने तक यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट होता है तो वो आप यहाँ से ले लें म्यूचुअल फंड से। तो यहाँ पे आप देख लें नीचे तक आपको 28%, 18%, 27%, और नीचे जैसे आप जाते जाएंगे तो रिस्क इसमें ज़्यादा होगा। जितना हाई रिस्क पे आप खेलेंगे तो उसमें आपको देख लें 55%, 49.46, तो ये 82% तक नीचे जा रहा है। तो ये अप टू 92% तक भी आपको इसमें प्रॉफिट, यानी कि आप ₹1,00,000 रखेंगे तो हो सकता है 1,92,000 रुपये प्रॉफिट उस पर आपको मिल जाए, यानी कि टोटल आपका 92,000 प्रॉफिट होगा उस पर अगर 92%। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूँगा। तो जल्दी से आप हमारा चैनल पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो मेरी आती है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।